हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस कार्ड को नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड और इंस्टा ईएमआई कार्ड भी कहते हैं। तो अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट मिलती है वो 3 लाख तक की मिलती है और ये लिमिट डिपेंड करती है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पर लिमिट दी जाएगी। तो अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट वही बात है ना कि किसी भी चीज़ को हम लेते हैं तो उसके फ़ायदे भी हमें होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बजाज कार्ड बनवाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं बनवाना चाहिए, ऐसे ही फालतू के चार्जेस कट जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई करने का टोटल कंप्लीट प्रोसेस लाइव बताऊंगी, ताकि अगर आप अपना बजाज कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप इजीली घर बैठे बैठे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके अपना जो बजाज ईएमआई कार्ड है वो इजीली बनवा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें किसी प्रोडक्ट को इमरजेंसी होती है कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए ही होता है, तो बट हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, तो बजाज कार्ड आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पर बजाज कार्ड आपको ईएमआई की फैसिलिटी देता है ताकि आप छोटी मोटी डाउन पेमेंट करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर सको। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या रहता है, और लास्ट में मैं आपको इसके थोड़े फायदे और नुकसान दोनों क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले जो बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे आपने चेकबॉक्स को टिक करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपने इस पेज पर अपना फुल नेम एंटर करना है और यहाँ नीचे हमने नो फिल्स डिटेल मैनुअली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपनी जो डिटेल्स है वो मैनुअली फिल करनी है। तो यहाँ इस पेज पर आपको आपका जो नेम है वो ऑलरेडी शो होगा। देन आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। देन ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन हमने अपना करंट रेजिडेंशियल पिन कोड एंटर करना है, यानी कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का जो पिन कोड है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। देन आपने यहाँ पर अपनी करंट रेजिडेंशियल सिटी का नेम एंटर करना है। अब नीचे हमने दोनों चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो वेट करने के बाद हमें यहाँ पर लोन लिमिट शो होगी। तो हम यहाँ पर जिसके लिए बजाज ईएमआई कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो लिमिट मिली है वो 1,25,000 मिली है। तो ये लिमिट डिपेंड करती है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको लिमिट दी जाएगी। हो सकता है कि आपके केस में इससे ज़्यादा भी लिमिट आपको मिल सकती है, और अगर आपके सिबिल स्कोर में कुछ गड़बड़ है तो आपको यहाँ पर जो लिमिट है वो कम भी मिल सकती है। तो हमें यहाँ पर जो लिमिट मिली है वो 1,25,000 की मिली है। तो अगर आपका जो सिबिल स्कोर है यहाँ पर वो खराब है तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा और यहाँ लिखा होगा एक्सक्लूसिव वॉलेट केयर ऑफर फॉर यू। तो आपने यहाँ पर अवेल ऑफर के ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। तो अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे ही फालतू के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, और इसलिए आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमारे केस में हमारा जो सिबिल स्कोर है वो सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा, तो हमने इसी पेज पर बने रहना है, बैक नहीं जाना है। तो इस पेज पर आपको आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड नंबर शो होगा। तो हमने यहाँ पर नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वॉलेट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा जो वॉलेट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपना जो एड्रेस है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर आपने जो अपना एड्रेस है वो चेंज किया है तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आएगा नो आई वांट टू अपडेट माय एड्रेस। हमने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया है, सेम वही एड्रेस है, तो आपने यहाँ पर यस दिस इज माय करंट रेजिडेंशियल एड्रेस इस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पेज पर हमें यहाँ पर ऊपर 1,25,000 लिमिट शो होगी। तो साथ में हमें यहाँ पर जो वन टाइम ज्वाइनिंग फीस है वो भी पे करनी है, जो कि 530 रुपए है। तो पे करने के लिए हमने यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पेमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो हम यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही हमारी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारी यहाँ पर पेमेंट हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो भी शो हो जाएगा। तो
अगर आपका कार्ड बन जाता है और आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है बजाज फिनसर्व यूपीआई एंड लोन ऐप। तो आपने इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद हमने इस ऐप को ओपन करना है। देन हमने इस पेज पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर जो भी परमिशंस मांगी जाएंगी हमने उनको अलाउ करना है। तो अलाउ करने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। अब इस पेज पर हमने यहाँ पर नीचे जो चेक बॉक्सेस गिवन है उनको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने एक 4 डिजिट का पिन सेट करना है। तो पिन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो कंफर्म करने के लिए आपने सेम पिन दोबारा से एंटर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पेज पर हमसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में है व्हाट इज योर ईयर ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आपने आंसर करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप इस ऐप पर डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो हमने यहाँ पर ईएमआई कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारा जो ईएमआई कार्ड है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्ड नंबर है वो भी मेंशन है, यानी कि आपके कार्ड की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी कि आप कब से इस कार्ड के मेंबर बने हो और यानी कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कब तक है, यानी कि सारी डिटेल्स आपको आपके कार्ड की यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अगर आप कंप्लीट अपना ईएमआई कार्ड नंबर देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर सिम वेरिफिकेशन के लिए एक सिम सिलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पर सिम 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिम सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कार्ड नंबर शो हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट लोन ऑफर लिमिट भी शो होगी जो कि 50,000 है, यानी कि जो भी आप फर्स्ट प्रोडक्ट परचेज करोगे वो आपको ऑफलाइन परचेज करना होगा और आप 50,000 तक की अमाउंट का ही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट दे दी गई है। तो अगर आप ये फर्स्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं और टाइमली सारी किस्तें पे करते हैं तो इस लिमिट को नेक्स्ट टाइम बढ़ा भी दिया जाता है। तो अब हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्ड के एडवांटेजेस यानी कि इस कार्ड को लेने के क्या फायदे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यही है कि अगर आप अपने आधार एड्रेस पर ही रहते हैं तभी आपको ये कार्ड बनवाने का फायदा है, क्योंकि आप अगर जो आपका ये कार्ड है वो आपके आधार एड्रेस से 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस की दूरी पर ही एक काम करता है, यानी कि अगर आप इससे दूर रहते हैं तो ये कार्ड आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और सेकंड, जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए शॉप पर विजिट करोगे तो शॉपकीपर क्या करेगा, बजाज फिनसर्व का एम्प्लॉय को कॉल करेगा। वो आपको फालतू के अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह लेने को बोलता है तो आप उस चीज के लिए साफ साफ मना कर सकते हैं, क्योंकि आपसे वो फालतू के चार्जेस लेना चाहता है। तो इसलिए आपने उस चीज के लिए वहां पर मना कर देना है। तो अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि आपको जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑफलाइन परचेज करना होगा, यानी कि आपके पास ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने की फैसिलिटी नहीं है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप आधार एड्रेस पर अवेलेबल हों और या फिर उस आधार एड्रेस के 30-40 किलोमीटर के एरिया में ही आप रहते हों। अगर आप दूर रहते हैं तो ये कार्ड आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ही आपको अच्छी लिमिट मिलेगी। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन शो होगा एक्सक्लूसिव वॉलेट केयर। अगर आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको फालतू के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको कोई फालतू फीस पे नहीं करनी है, सिर्फ 1 टाइम फीस यहाँ पर आपको पे करनी है जो कि 530 रुपये है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, स्टेप में भी बताया था कि 530 रुपये है पेमेंट और आपने कैसे पे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कंप्लीट मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है कि बजाज फिनसर्व EMI कार्ड क्या है, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रोसेस रहता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।